सोखे इलाही उर्फ चांद बाबा, जिसे 1980 के दशक में इलाहाबाद और प्रयागराज के इतिहास में सबसे खूंखार गैंगस्टर और बमबाज के रूप में जाना जाता है। बमबाज शब्द का इस्तेमाल अक्सर ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो देसी बम बनाने का एक्सपर्ट हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ये बात 1988 की है, जब इलाहाबाद चौक कोतवाली में नई पोस्टिंग पर आए कोतवाल ने एक खूंखार गैंगस्टर को पकड़ने का फैसला किया। नए कोतवाल नवरंग सिंह ने पूरे चौक इलाके का घेराव किया, लेकिन गैंगस्टर भागने में सफल रहा। पुलिस की इस हरकत से वो गैंगस्टर इतना नाराज हुआ कि उसने उसी रात कोतवाली पर हमला कर दिया। कोतवाली पर इस कदर बमबारी हुई कि शोर के कारण आसपास के इलाकों में लोग पूरी रात तक नहीं सो पाए। इतना ही नहीं, जान बचाने के लिए पुलिस को कोतवाली के स्मारकी गेट तक बंद करने पड़े। ये गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि सोखे इलाही उर्फ चांद बाबा था, जिसे 1980 के दशक में इलाहाबाद और प्रयागराज के इतिहास में सबसे खूंखार गैंगस्टर और बमबाज के रूप में जाना जाता है। सोखे इलाही और माफिया नेता से बने अतीक अहमद के संबंधों की कहानियों में कोई चांद बाबा को अतीक अहमद का गुरु कहता है तो कोई उसको दोस्त बताता है। अतीक अहमद का नाम 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की बेरहमी से हत्या के मामले में उमेश पाल एक प्रमुख गवाह था। इलाहाबाद छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अभय अवस्थी ने कहा, मुझे लगता है किसी भी सर्च इंजन पर चांद बाबा के बारे में नाम और कुछ डिटेल आपको मिल पाएंगी, लेकिन इलाहाबाद के बोल्ड इतिहास और पुलिस रिकॉर्ड में इसे अच्छी तरह से हाईलाइट किया गया है। अवस्थी ने कहा कि सोखे इलाही उर्फ चांद बाबा का आतंक 1984 से 1989 के दौरान चरम पर था। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि चांद बाबा अतीक अहमद के गुरु थे। उनके मुताबिक ये सब नवंबर 1984 में शुरू हुआ, जब इलाहाबाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति से जूझ रहा था। अवस्थी ने बताया, जब चौक इलाके में सब्जी मंडी मोहल्ला की सकरी गलिया एक नीम बाबा की हत्या की गवाह बनी, जिसे हद्दी नाम के एक शख्स ने कथित तौर पर अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेने के लिए मार डाला था। इसके बाद चांद हद्दी को गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिया गया। अवस्थी के मुताबिक वह जमानत पर बाहर आया और चौक के ठठेरी बाजार इलाके में अपने भाई के दोस्त की हत्या कर दी और उसके ऊपर बम से हमला किया। और उसका तीसरा शिकार एक वकील था और उसे भी कुछ पैसों के विवाद के बाद दिन दहाड़े बम से उड़ा दिया गया। बैक टू बैक 3 हत्याओं ने उसे प्रयागराज के गैंगस्टरों के बीच फेमस कर दिया। कुछ बहुमतों के साथ उसे अपना लीडर बना लिया और जिन्होंने उसका विरोध किया उसे बम से उड़ा दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि उसने पहली हत्या एक बाबा की थी, इसलिए वह चांद बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि 1986 में जब उसके खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त लंबी थी तो उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया और नैनी जेल में बंद हो गया। लेकिन इससे भी उसके आतंक में कोई कमी नहीं आई। ऐसा कहा जाता है कि जेल अधीक्षक ने एक बार चांद बाबा की मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद जेल से मिले कच्चे माल का इस्तेमाल करके जेल के अंदर एक बम बनाया और बाद में अधीक्षक पर हमला कर दिया, जो सौभाग्य से बच गया। एक स्थानीय नगर सेवक जिया उबैद खान ने कहा, अब तक चांद बाबा इलाहाबाद का एक बड़ा गैंगस्टर था और बाबा ने जो बनाया वो स्थानीय लोगों के बीच उनकी रॉबिनहुड छवि थी। जब उन्होंने रानी मंडी चौक के पास में एक वेश्यालय को स्थानीय लोगों के अनुरोध पर खाली करवा दिया तो उनकी छवि उनके जीवन से बड़ी हो गई। उवैद खान सब्जी मंडी मोहल्ले में रहते हैं। ये उसी इलाके में है जहाँ चांद बाबा रहा करता था। चांद बाबा के उदार भाव का सभी ने स्वागत किया और उन्हें स्थानीय लोगों और युवाओं के बीच खड़ा कर दिया, जो उन्हें एक युवा आइकॉन के रूप में देखने लगे। खान ने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण चांद बाबा को राजनीतिक संरक्षण भी मिला। 1988 में अपने राजनीतिक गॉडफादरों की सलाह पर बाबा ने आत्मसमर्पण कर दिया और नैनी जेल चले गए, जहां से उन्होंने निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और बाद में चुनाव जीता, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद वो अतीक अहमद की खुली जिप्सी में सवार हुए और मार्च किया। जेल से अपने इलाके तक रोड शो किया। खान ने कहा कि चांद बाबा के साथ अच्छे संबंध रखने वाले अतीक अहमद ने 1989 का विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसकी तारीख की घोषणा नई हुई थी। उनके अनुरोध पर चांद बाबा ने पहले उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी, लेकिन उनके राजनीतिक गॉडफादरों की तरफ से उनका ब्रेन वॉश किए जाने पर उन्होंने इसी इलाहाबाद की पश्चिम सीट से पर्चा भरा, जहां से अतीक अहमद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद 6 नवंबर 1989 का वो दिन आया जब रोशन बाग ढल के पास चौक में भीषण गैंगवार हुई, जिसमें चांद बाबा मारा गया। अगले दिन विधानसभा चुनाव का नतीजा घोषित किया गया, जिसमें अतीक अहमद को लगभग 25,909 वोट मिले, जबकि सोखे इलाही को केवल 9,221 वोट मिले।
इस बात को करीब 34 साल हो गए, लेकिन चांद बाबा उर्फ सोके इलाही की यादें आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है।